बल्कि मेरे प्यारे आका के परदीवानों, अगर पड़ोसी के बच्चे जो कि यतीम है, अगर पड़ोस में रहने वाली औरत बेवा है और इत्मीनान से खाती पीती है तो हम उस पर भी नुक्ता चीनी करते हैं। इसके पास पता नहीं कहां से आता है, कौन कमाने वाला है, इसके बच्चों ने नया जोड़ा पहना, कौन लाकर दिया होगा, कहीं कोई मामला तो नहीं, हम फौरन इसमें लग जाते हैं, जबकि हम कभी खुद ये काम करते हुए नजर नहीं आते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के परदीवानों, ये मेरे नबी का अमल और यही सूफिया का। जानते हो, एक ईसाई स्कॉलर जिसने किताब लिखी, किताब का नाम है द 100। इस किताब में उसने दुनिया की 100 मशहूर शख्सियात को जमा किया, वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज को जमा किया, जिनसे वो मुतासिर हुआ। ऐसे लोग जो लोगों को इंस्पायर करें, ऐसे लोग जो हमारे और आपके लिए आइडियल बने, ऐसे 100 लोगों को उसने जमा किया। माइकल एच हार्ट उसका नाम, द 100 उसकी किताब का नाम। ईसाई, मजहब ईसाइयत की बुनियाद उसको ये चाहिए था, अपने नबी की मोहब्बत की बुनियाद उसको ये चाहिए था कि उस किताब में सबसे पहले जिसका जिक्र होता वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम होते। लेकिन कुर्बान मेरे आका की अजमत पर, ईसाई भी अगर दुनिया की 100 शख्सियात को जमा करता है तो वो भी अपने आप को रोक नहीं पाता। सबसे पहला नाम लिखना पड़ा तो मेरे नबी का नाम लिखना पड़ा। सबसे पहला चैप्टर, सबसे पहला बाब मेरे आका पर। और जानते हो क्या लिखता है? वो लिखता है कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो क्या? नमाज नहीं, रोजा नहीं, हज नहीं, ज़कात नहीं, शब बेदारियां नहीं, मुसल्ला, तस्बीह, कुरान की तिलावत, तवाफ़े काबा नहीं, बल्कि नबी के इखलाक ने मुझे मुतासिर किया। नबी के इखलाक ने, रियाया परवरी ने मुझे मुतासिर किया। वो लिखता है कि मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा, जब मैं 100 लोगों पर किताब लिख रहा था, सबकी जिंदगी मैंने पढ़ी, हर किसी पर जितनी तारीखी किताबें थी सबका मुताला किया। तो जब मैंने पैगंबर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को पढ़ा तो एक रिवायत पढ़कर मेरी अक्ल हैरान रह गई। उसने लिखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा की इमामत कर रहे थे। आप मस्जिद नबी शरीफ में मुसल्ले पर खड़े हैं, तमाम सहाबा पीछे बहसियत मुक्तदी खड़े, आका नमाज पढ़ा रहे हैं। अचानक आपके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। बच्चे के रोने की आवाज को सुनकर रहमतुल लिल आलमीन आका तड़प उठे। आपने अपनी नमाज को मुकम्मल किया, तोड़ा नहीं, बल्कि आपने उसको समेटा, मुकम्मल की, और सलाम फेरने के बाद फौरन मस्जिद नबी शरीफ से निकले और जहां से बच्चे के रोने की आवाज आती थी आप उस रास्ते पर चल पड़े। मदीने की गलियों में कोई बच्चा रोता था, रहमतुल लिल आलमीन आका हालते नमाज में तड़प उठे उस आवाज को सुनकर, फौरन निकलते। वो शख्स लिखता है कि आप आवाज को फॉलो करते 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 पहुंचे तो मकान एक यहूदी का था। आपने दरवाजे पर दस्तक दी, यहूदी ने दरवाजा खोला। आपने बच्चे से रोने की वजह पूछी तो यहूदी कहने लगा कि बुरा मत मानिए, एक तो मैं बच्चे के रोने से ऐसे ही परेशान, ऊपर से आप मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या फायदा पूछकर? आप जाइए, अपना काम करिए, मुझे अपना काम करने दीजिए, मैं उसको चुप करा रहा हूं। लेकिन वो चुप नहीं होता। आप फरमाते हैं कि मैं यही तो जानना चाहता हूं कि वो रो क्यों रहा है। उसने कहा कि आप जानकर क्या करेंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मुमकिन है कि तुम्हारे बच्चे को चुप करा दूं। हो सकता है कि वो जिस चीज की जिद कर रहा हो, जिस वजह से रो रहा हो, मैं उसकी जिद को पूरा कर दूं, उस डिमांड को पूरा कर दूं। मुझे बताओ तो सही, बच्चे के रोने की वजह क्या? वो यहूदी कहता है कि दरअसल मेरे घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं और अंधेरे की वजह से मेरा बच्चा रो रहा। मैं उसे बड़ा समझाता बुझाता हूं लेकिन वो मानता नहीं। थोड़ी देर में रो रो कर वो सो जाएगा। आप जाइए, आप क्यों परेशान होते हैं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना, आप फौरन जो है अपने घर का रुख करते हैं। मेरे आका वहां से जलता हुआ चिराग लेकर आते हैं, लाकर यहूदी के हाथ में दे दिया।
कहा ले जाओ इसको अपने घर में जलाओ ताकि तुम्हारा बच्चा खामोश हो जाए। यहूदी ने चिराग हाथ में लिया, अंदर कमरे में गया, चिराग को देखकर, रोशनी को देखकर बच्चा खामोश हो गया। यहूदी वापस आता है, हुजूर का शुक्रिया अदा करता है। अब जानते हो उस यहूदी ने मेरे नबी से क्या कहा? अर्ज करने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चा यहूदी का था, आप क्यों तड़प उठे? ये वक्त तो आपकी नमाज का था, फिर आप यहाँ क्यों आ गए? बात क्या है? हुजूर ने फरमाया कि मैं तो नमाज ही पढ़ रहा था, लेकिन तुम्हारे बच्चे के रोने की आवाज ने मुझको तड़पा दिया। अगरचे वो मुसलमान का नहीं, लेकिन तुम्हारा बच्चा था, लेकिन बच्चों का रोना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया ताकि मैं उसको चुप करा सकूं। यहूदी ने यह सुना तो इतना मुतासिर हुआ कि मुसलमान का नहीं, यहूदी का बच्चा भी अगर रोता है तो अल्लाह के पैगंबर तड़प उठते हैं। वाकई ये सिफत किसी मामूली इंसान में नहीं हो सकती है, ये शान किसी आम आदमी की नहीं हो सकती है। अब मेरे आका इजाजत लेकर जब जाने लगे तो यहूदी कहता है, आपने घर के चिराग से मेरे घर को रोशन तो कर दिया है, अब जाते जाते कलमा पढ़ाकर मेरे दिल को ईमान से रोशन कर दे। वो ईसाई कहता है कि आपके इस अमल ने मुझे मुतासिर किया, नमाज ने नहीं, रोजे ने नहीं, हज और ज़कात ने नहीं, इखलाक ने। आज हमारे और आपका इखलाक का तो जनाजा ही निकल गया। आज तो ना रोजा है, ना नमाज है, ना हज है, ना ज़कात है, ना सदका है, ना खैरात है, ना फितरा है, ना गरीब परवरी है, ना पड़ोसी के हुकूक है, ना माँ बाप की फिक्र है, ना खानदान में कोई बीमार हो तो उसको देखने के लिए वक्त है। फिर पड़ोसियों के हुकूक कहां से अदा करेंगे? गैरों के बच्चे रोएं तो कब मुसलमान तड़पेगा?